हरिओम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है, मैं सनातन धर्म का एक छोटा सा अंश हूँ। मेरा नाम है अमित पंडित और मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ सनातन धर्म के सबसे विकसित और विस्तृत और विख्यात पुस्तकों वेद के बारे में। आज हम जानने वाले हैं प्रथम वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के प्रथम वर्ग के तीसरे मंत्र के बारे में। मेरे पिछले दोनों वीडियो में इतना स्नेह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। उसमें आपको पहले दो मंत्रों के बारे में विश्लेषण मिलेगा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त के प्रथम वर्ग के तीसरे मंत्र के बारे में। इससे पहले कि मैं आपको ये मंत्र बताऊँ, मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। दोस्तों, हमने ये चैनल चालू किया था आपको वेदों के सभी मंत्रों के विश्लेषण के लिए, ताकि मैं आपको सभी वेदों का सभी मंत्रों का विश्लेषण बता सकूं। उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि अगर मैंने प्रतिदिन एक मंत्र का भी विश्लेषण आपको बताया तो मुझे 1917 साल 9 महीने और 25 दिन लगेंगे। तो मैं इसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूंगा ताकि मैं अपने इसी जन्म में आपको बता सकूं। तो चलिए अब मैं आपको तीसरा मंत्र बताता हूं। मंत्र इस प्रकार है, इसको ध्यान से सुनिएगा। अग्नि नाम रईम संवत पोषमेव दिवे दिवे यशसम वीर वक्मम। इस मंत्र के माध्यम से ईश्वर हमें ये बताना चाहते हैं कि उनके आज्ञा से किया हुआ कार्य हमारे भौतिक अग्नि को जागृत करता है और भौतिक अग्नि जागृत होने के बाद हमें गुणों की प्राप्ति होती है, जैसा कि आपने पिछले दो मंत्रों में जाना होगा। उससे हमें शिल्प कला की प्राप्ति होती है और ये शिल्प कला इतनी आवश्यक है कि ये कला जिसको ईश्वर के अंदर विश्वास नहीं है, जो ईश्वर के अंदर नहीं मानता है, उसे ये प्राप्त हो ही नहीं सकती है। इस मंत्र के माध्यम से ईश्वर हमें यही बताना चाहते हैं। और जिसे ये कला प्राप्त हो जाती है उसे अपार धन की प्राप्ति होती है, जिसे हम अक्षय कहते हैं। वो कभी खत्म नहीं होती है। इससे उसकी जीवन यापन बहुत ही सरल तरीके से होती है। किसी भी तरह की परेशानियां नहीं आती हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा अभी के समय में किसी के लिए भी धन कितनी आवश्यक है। तो ईश्वर का यही कहना है कि हम सभी को पर्याप्त मात्रा में धन अर्जित करने चाहिए, लेकिन इस बीच हमें ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। अब मैं आपको चौथे मंत्र की ओर ले जाता हूं, जो इस प्रकार है। अग्नेयम यज्ञ मध्वरम विश्वतः परिभूरषि स इदेवेशु गच्छति। इस मंत्र के माध्यम से ईश्वर हमें यह बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार यज्ञ की रक्षा करने से हमें गुणों की प्राप्ति होती है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर ने शिल्प कला भी इजाद किए हैं, जिससे प्राप्त करने के लिए उनके बताए हुए रास्ते पर ही चलना पड़ता है। और जो उनके रास्ते से भटक जाते हैं उन्हें ये कला कभी भी प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए ईश्वर यह बताना चाहते हैं कि जिन गुणों से, जिस प्रकार की कलाओं से आपका जीवन यापन अच्छे से हो सकता है, उन्हें अवश्य ही प्राप्त करें, लेकिन हमें इसमें ईश्वर की उपस्थिति को नहीं भूलना चाहिए।
इस मंत्र का दूसरा भाग हमें यह कहता है कि ईश्वर ने जो गुणकारी अग्नि बनाई है वो हमारे शिल्प कला में बहुत ही लाभदायक होता है, और ये सिर्फ उन्हीं लोगों को प्राप्त होता है जिन्होंने भौतिक अग्नि को प्राप्त किया हुआ है। मित्रों, अब मैं आपको 5वें मंत्र की ओर ले जाता हूँ, जो इस प्रकार है। अग्निर्होता कविकृतम सत्यश्चित्र स्रवस्तम देवे देवो भिरागतम। इस मंत्र के माध्यम से ईश्वर हमें यह बताना चाहते हैं कि विद्वानों के समागम से और गुणकारी पदार्थों के अग्नि, भौतिक अग्नि के साथ उसका विचार करने से हमारे अंदर की जो ऊर्जाएं होती हैं और जो गुण होते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं, और इससे ईश्वर हमसे बहुत खुश होते हैं, क्योंकि हमने उनके ही बताए हुए रास्ते पे चल के इन गुणों को सिद्ध किया है तथा हम उसे अपने दैनिक जीवन के कार्यों में ला रहे हैं। मित्रों, यह हमारा ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त का पहला वर्ग समाप्त हुआ। इसमें कुल 5 मंत्र हैं, और ये 5 मंत्र का इतना सा ही सार है कि इसमें हमारे व्यवहार और हमारे विद्याओं के बारे में बताया गया है, जो हमारे लिए अति आवश्यक है। तो मित्रों, मिलते हैं अब अगले वीडियो में दूसरे वर्ग के मंत्रों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।